अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4। अच्छा, एक्सरसाइज 4.4 भी बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आप 4.1 से शुरू करो, फिर 4.2 करो, फिर 4.3 करो, उसके बाद आते हैं 4.4 पे। 4.4 जो है ना पूरी 4.1 की ही तरह है, उसमें सिर्फ आपको फार्मूला लगाने सिखाया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देख लें यहाँ पे क्या कैसे कैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है। फार्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? वो फार्मूला मैंने आपको एक पढ़ाया था, ए प्लस का बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, और यहाँ पे आता था ए प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था एक पहले, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था फार्मूला ये। अब ये फार्मूला पढ़ा हमने, मैंने पीछे फार्मूले वाला जो आपको एक पेज लिखवाया हुआ था चैप्टर 3 में, तो वहाँ पे भी ये फार्मूला आया था। तो अब ये फार्मूला एक और तरह से भी लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं और एक और तरह से लिख सकते हैं। थोड़ी सी जगह आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब ए प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब, तो ऐसे ही लिखो, बी क्यूब भी ऐसे ही लिखो, प्लस अभी 3ab लिखा हुआ है ना, ये ए और बी लिखा हुआ है, थोड़े मैंने घुसा घुसा के लिख दिया, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ए 3ab इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3ab पूरा बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दो, तो इस ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3, और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर और बी, ठीक है। उसके बाद ये 3ab बी से ये वाले से बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो आप फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको रीअरेंज कर दो इस फार्मूले को, तो रीअरेंज करके मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या, फार्मूला लिख दो। फार्मूला लिखे हुए चलो आप, तो फार्मूला क्या था, लिख दो बाय यूजिंग फार्मूला तो फार्मूला आप लिख दो, कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इन सवालों में, ए प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब। अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं, इन दो को पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं बी क्यूब को, ठीक है। और प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। ये तो आपको पता है ना, रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब आप फार्मूला जो याद करो, वो फार्मूला आप क्या याद करो, आप फार्मूला याद करो, ये वाला फार्मूला याद कर लो, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने पूरी आपको वजह बता दी ऊपर। अब देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। अब आप बोलोगे भाई आपने ये सब तो बता दिया फार्मूला लगेगा, लेकिन हमारे माइंड में ये कैसे आएगा कि ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो आपके माइंड में ये आएगा, आपको याद है 4.1 में हम जब करते थे स्क्वायर वाला फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, उसमें पहले वाले और आखिरी वाले को पैक करते थे, उससे हमें ए मिल जाता था और आखिरी वाले से हमें बी मिल जाता है। इसको भी ऐसे ही करना है, पहले वाले और आखिरी वाले को पैक करो, ठीक है। पहले वाले और आखिरी वाले को पैक करोगे तो क्या मिल जाएगा, मतलब लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, उसमें हम स्क्वायर में पैक कर रहे थे, इसमें हमें क्यूब में पैक करना है। किस में पैक करना है, क्यूब में। तो चलो भाई हम क्यूब में, सबसे पहले तो पहला स्टेप है, आप क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, 3b² c प्लस का सबसे पहला स्टेप मैंने क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ डिटेल्स में, तो जब भी थोड़ा लंबा लग रहा होगा। आपको बताया पहले और ये वाले को, पहले और चौथे वाले को पैक करो, मतलब उसमें भी हमने पहले और तीसरे वाले को पैक किया था, मतलब आखिरी वाले को पैक किया था पहले और, तो इसमें क्यूब में पैक करेंगे। तो क्यूब में पैक कर दिया, बाकी बीच में जगह छोड़ देते हैं, तो छोड़ दो इनके हिसाब से, ठीक है। तो बीच में जगह छोड़ दो, तो इतनी जगह छोड़ देता हूँ। अब लास्ट वाले को पैक करते हैं, लास्ट वाले को ये लिखा हुआ है, ये हो गया सी के क्यूब में पैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें ए मिल गया, यहाँ से हमें बी मिल गया। अब ये वाले फार्मूले में लगाओ, ये वाला फार्मूले में, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो प्लस इसको आप ऐसे लिखो 3, अच्छा ए का क्यूब आ गया। अब 3 की जगह 3 लिख दिया। अब ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है, ए अंदर वाली चीज़ होती है ना, ये ए, और ये बी ये वाली चीज़ होती है। आपको पता है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा 4.1 मेरी दोबारा से देखो, उसमें मैंने स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, बिल्कुल उसी की तरह है। अच्छा, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद ए के ऊपर स्क्वायर लगाना है, ए क्या है, बी है,
तो यहाँ पे हम बी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो बी लिखेंगे ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे बी की जगह क्या आएगा, बी हमारे पास सी है तो बी की जगह पे हम सीधा सीधा सी लिख देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस 3, ठीक है, और ए, अब ए क्या है हमारे पास, बी है तो आप बी लिख दो, बी, और सी क्या है, सी, वो सॉरी बी क्या है हमारे पास, बी हैगा सी स्क्वायर, तो बी की जगह पे आप लिख दो सी के ऊपर स्क्वायर, प्लस प्लस और सी के ऊपर क्यूब, सी के ऊपर क्यूब आ गई। आपको यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से बी मिल गया। अब इसको वापसी सॉल्व करो, क्या करो, वापसी सॉल्व करो, मतलब इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो बी के ऊपर क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बी के ऊपर स्क्वायर आ गया और 3b स्क्वायर सी बन गया। ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल बन रही है। फिर 3b और सी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है, और सी के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, सी के ऊपर मतलब ब्रैकेट खोलेगा तो क्यूब आ जाएगा बिल्कुल। ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ के बराबर बन रही है। मैंने आंसर को मतलब मैंने क्वेश्चन को वापसी लिख दिया था ना, तो आप यहीं से देख लो, बिल्कुल उसके बराबर आ रही है। अगर बिल्कुल उसके बराबर आ रही है इसका मतलब हमने फार्मूला जो लगाया है बिल्कुल ठीक लगाया है, ठीक है, फार्मूला जो लगाया है बिल्कुल ठीक लगाया है। तो उसका मतलब हमारे फार्मूले की ये वाली साइड, राइट हैंड साइड लिखी हुई है पूरी, और हमें लिखना पड़ेगी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का ए प्लस बी का होल क्यूब, बस ये करना है, फार्मूले में पैक करना है बस। अब क्या है, ए क्या है, बी है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, ए की जगह पे बी लिख दिया क्योंकि बी हमारे पास ये था, ठीक है, हमारे पास ए बी था मतलब, और प्लस बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस डाल दिया। उसके बाद बी लिखेंगे, बी क्या है, सी है तो सी का होल क्यूब ऊपर से आ गया, और यही हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, मैं थोड़ा समझा रहा था इस वजह से थोड़ा लेंदी हो गया, वरना बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे के सारे क्वेश्चन एज ऐसे ही हैं। अब शुरू करते हैं उसी का पार्ट टू में क्या करना है, पार्ट टू में सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। अब ये कैसे पता चला हमें फार्मूला लगाना है, ये देखो, ये हमें पता चला यहाँ पे पहला वाला हमें क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है और आखिरी वाला भी क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे हमें पता लगा कि हमें कौन सा वाला फार्मूला लगाना है, क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। अब ये वाला स्टेप पहले लिखोगे नहीं, आप क्या करो, आप चलो हम दूसरी तरह सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे, इस सवाल को ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे, उतार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे उतारने के बाद, पहले वाले को और लास्ट वाले को आपको बताया था, अगर क्यूब में लिखा हुआ है क्यूब वाली फॉर्म में, तो इसको हम पैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। किस में, क्यूब में ही पैक करेंगे। तो इसको आप क्यूब में पैक करो। 8 किसका ट्रिपल होता है, ट्रिपल लिखेंगे, अब डबल नहीं, ट्रिपल। 8 किसका ट्रिपल होता है, 2 का ट्रिपल होता है। कैसे, ये देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, ये 8 होगा। तो 2 4 4 2 8, 8 हो गया। मतलब 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 8 के बराबर होती है, ठीक है। तो 2 और x ब्रैकेट बना के 3, ठीक है। तो इसको वापसी सॉल्व करो तो बन गया, ये बिल्कुल ठीक बन गया। अभी लास्ट वाली चीज़ देखो, लास्ट वाली चीज़ बीच में प्लस डाल के जगह छोड़ दो, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, इतनी जगह छोड़ देते हैं, बहुत है बस इतनी जगह, ठीक है। अब लास्ट वाले को पैक करो, लास्ट वाला तो ऐसे ही पैक हो गया y के क्यूब में। अब ठीक है, अब आपको क्या करोगे, बाय यूजिंग फार्मूला। तो मैंने आपको बताया बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, अभी आपको ऊपर फार्मूला सिखाया है, ठीक है। आप फार्मूला लिखोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फार्मूला रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है। इसके बाद अब क्या, अब देखो हमने पहले वाले में से क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, और लास्ट वाले में से बी निकाल लिया। तो अब क्या आ रहा है फार्मूले में, हमें ए और बी मिल गया, फार्मूले से बिल्कुल मिल गया। अब आगे फार्मूला ज़रा पुट करो, क्या प्लस के बाद क्या लिखा है, ए क्यूब बना दिया, प्लस प्लस लिख दिया, फिर 3 है तो 3, और फिर ए के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ए हमें क्या मिला हुआ है, 2x मिला हुआ है, तो 2x के ऊपर क्या आ गया, 2x के ऊपर आ गया स्क्वायर, सही है। उसके बाद बी आ गया, तो बी की जगह क्या आएगा, y आएगा, तो बी की जगह y डाल दो बस। और ब्रैकेट बनाना ज़रूरी भी नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है ना। प्लस के बाद क्या है, 3 के बाद ए ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ए को ऐसे लिख दो, 2x
और बी क्या है, बी वाई है, तो वाई के ऊपर स्क्वायर भी लगा है, बी के ऊपर स्क्वायर, तो वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या, अब इस पूरे को सॉल्व करो और देखो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसके बराबर बन रहा है नहीं बन रहा। ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं। ये इसको इसके ऊपर 2 के ऊपर क्यूब डालो और x के ऊपर क्यूब डालो, ये हमारे पास बन गया ये 8x³ बन गया। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद इसका पहले डबल निकालो, क्या है, इसका क्या निकलेगा, 2 पहले इसके ऊपर जाएगा, मतलब स्क्वायर पहले इसके ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 4, फिर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया और 2 की पावर 2 4 हो गई, फिर 4 हो गया ना इसका आंसर। 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 3 12 होता है, तो 12 और एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर, और वाई ऐसे ही आ जाएगा उसके बराबर में। ठीक है, इन सबको भी सॉल्व करोगे वही बन जाएगा ऊपर वाले के बराबर। तो इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, हमें ए भी मिल गया, हमें बी भी मिल गया, हमें ए भी मिल गया और हमें बी भी मिल गया। तो अब ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ये रहा ए, ये रहा बी, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड साइड बनी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो ए क्या है 2x प्लस का, और बी क्या है y के ऊपर क्यूब। ठीक है, बस ये हमारे पास आंसर हो गया। अब मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन करा देता हूँ कोई मुश्किल वाला, और उसके बाद आगे के सबके आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। अब इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। अब देखो पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। अब ये कैसे बचाना है, इस पर फार्मूला लगा रहा है, देखो ये कौन सा वाला फार्मूला लगा है, और ये भी क्यूब में पैक हो जाएगा, और ये भी किसी चीज़ का ट्रिपल होता है। किस चीज़ का ट्रिपल होता है बताता हूँ अभी। ये भी यहाँ पे भी है, देखो पहली वाली और लास्ट वाली चीज़ को पैक करते हैं ना, किस में पैक करेंगे, ट्रिपल में पैक करेंगे। क्यों ट्रिपल में पैक करेंगे, यहाँ पे x³ लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर x³ नहीं भी लिखा हो तो आप खुद देख लो, ये ट्रिपल में ही बन रहा है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे चेक करो, ये 64 किसका ट्रिपल होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 64 ट्रिपल होता है किसका, 4 की पावर क्यूब का। ठीक है, ये कैसे पता चला, 4 की पावर क्यूब होता है 4 मल्टीप्लाई 4। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा। 4 4 दा 16 होता है, 16 4 दा 64। ठीक है, तो ये 64 के बराबर हो गया। अब सॉल्व करो, चलो यहाँ पे पहले वाले को पैक करते हैं और लास्ट वाले को पैक करते हैं। ठीक है, किस में, ट्रिपल में पैक करेंगे। तो 64 4 में ट्रिपल का ट्रिपल हो गया, और x³ का हो गया, प्लस अब फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज़ कर लेते, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b³। ठीक है, इस फार्मूले में पैक कर लेते। तो पहले ये वाली साइड बनाएंगे। ठीक है, अब बी क्या है, बी पहचानो यहाँ से। बी कैसे बनेगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे पैक कर दूँ, नज़र आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, 4 में ऐसे करके 3 में, तो 1 के ऊपर भी 3 चलाएगा, इसके ऊपर भी 3 चलाएगा। अब 1 के ऊपर 3 चला जाएगा तो इसका मतलब 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 ही रहता है। 1 जितनी भी दफ़ा ही मल्टीप्लाई होगा 1 ही रहेगा। अब 3 जो क्यूब है, क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा। 4 का क्यूब अभी बता चुका हूँ 64, तो बन गया वापसी 1 का 64। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, बी भी आ गया, ए भी आपके आ गया, ये रहा पहला वाला ए होता है और लास्ट वाला बी होता है, बी भी आ गया 1/4। ठीक है, अब फिर फार्मूले में पुट कर दो 3 के बाद ए क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ 4x और इसके ऊपर स्क्वायर, और बी क्या है, ये निकाला हुआ मैंने ऊपर अभी 1/4। ठीक है, प्लस 3, और 3 के बाद ए लिख दो। ए क्या है आपके पास, ये रहा पहला वाला ए होता है। ठीक है, 4x और बी, ये रहा बी निकाला मैं ना, ये रहा। अब 4x और बी क्या, उसके बाद बी के ऊपर स्क्वायर भी है, बी ये रहा 1/4 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस b³ क्या हो गया, ये तो निकाल चुका मैं ऊपर। पहले मैंने इसलिए निकाल लिया अलग से क्योंकि यहाँ पे ना जगह नहीं बन पा रही थी ठीक से, तो थोड़ी घिचपिच हो जा रही थी, इस वजह से मैंने ऊपर ही निकाल दिया। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करोगे इसी के बराबर बनेगा। नहीं समझ में आ रहा तो इस पूरे को सॉल्व करके देख लो, इसी के बराबर बन रहा होगा। क्वेश्चन के बराबर बन गया तो उसका मतलब फॉर्मूले की राइट हैंड साइड लिखी हुई है, हमें बनानी है लेफ्ट हैंड साइड। तो ये रहा ए और ये रहा बी, तो आप क्या करो, ए प्लस बी का होल क्यूब में डालना है ना, तो 4x प्लस 1/4 का हो गया हमारे पास क्यूब। ये हमारे पास सॉल्व हो गया और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 जैसे हुआ है आप देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही किया है। पहले वाले को क्यूब में पैक किया, और थर्ड वाले को जो सबसे लास्ट वाला है, सॉरी मैंने थर्ड वाला बोल दिया था, जो सबसे लास्ट वाला है उसको हमने मतलब फोर्थ वाले को भी इसमें पैक किया है, किसमें,
क्यूब में पैक किया। 27 किसका ट्रिपल होता है? 3 का ट्रिपल होता है, ठीक है। 27 किसका ट्रिपल होता है? लिख देता हूँ, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है, ठीक है। मतलब 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ गया 3 की पावर। और बाकी ये मिल गया, बी मिल गया, और आगे फॉर्मूले में पुट कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका ये रहा, ये पार्ट 7 है, और मैंने 5 और 6 पार्ट नहीं कर पाए, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब सारी सेम टू सेम है, तो मुझे थोड़े से करवा देने चाहिए थे, मैंने फिर भी कर दिए यहाँ पे सॉल्व। तो आप इसके सॉल्यूशंस देख लो यहाँ से, ठीक है। इसको देखो क्या क्या, 64 किसका ट्रिपल होता है? 64 होता है 4 का, और 27 क्या होता है? 3 का। तो 4/3 ऐसे कर दिया। अब 4/3 ऐसे होगा, ये देखो 4/3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब 4 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, 3 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, दोनों के ऊपर जाएगा ना। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है ये रहा 64 होता है 4 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। लास्ट वाला भी ऐसी है, z का क्यूब, और ये 8 क्या है? 2 का क्यूब, तो ऐसे लिख दिया। ये 27 3 का क्यूब था, और 5 का क्यूब ऐसे लिख दिया, और हमारे पास ए और बी आ गए, और ये हमारे पास हमने आंसर कर दिया। अब हम शुरू करेंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या करना है इसमें? देखो, जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही ये वाला करेंगे, बस फ़र्क क्या है, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा था, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इसके मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सारे आपको खुद ही करने हैं। मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से, बस बाकी सारे सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं करना है। पहले वाले को पैक करना है, लास्ट वाले को पैक करना है, बहुत सारा फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लग गया? इसमें प्लस वाला लग रहा था, इसमें माइनस वाला लग रहा है। बता देता हूँ आपको पहचान, क्या पहचान है, ठीक है। सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और बाकी आप कर लेना। अच्छा देखो, सबसे पहले तो फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। वो फार्मूला था हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये फार्मूला था। ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अच्छा सॉरी, ये माइनस वाला फार्मूला है ना, माइनस वाले में सब जगह माइनस था, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, सब जगह माइनस था, और यहाँ पे भी था a माइनस का b, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, मेरा प्लस वाले का ऊपर वाला फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे भी सब जगह प्लस प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ पे सब जगह माइनस माइनस होगा। चलो इसको सही फॉर्म में लिख देता हूँ, और माइनस वाली फॉर्म में लिख देता हूँ। हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे माइनस वाली फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहा, ये माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है। अब माइनस वाले फार्मूले को ज़रा आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस, अभी 3ab इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3ab इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस का 3ab होगा, ठीक है। उसके पीछे तो प्लस की साइन थी ना, इसके पीछे माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा? -3a²b, और इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा +3ab²। फ़र्क क्या आ गया? सिर्फ एक जगह पे प्लस आ गया। अब बाकी रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज कर दो आप अपने हिसाब से, रीअरेंज कर दो, ठीक है। अच्छा इसके पीछे a माइनस बी का होल क्यूब भी लगा दो। रीअरेंज में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको रीअरेंज करके। सबसे पहला स्टेप बाय यूजिंग फार्मूला, तो a माइनस का b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab², उसके बाद -3a²b, ठीक है, और क्या है? -b³, ठीक है, ये फार्मूला है। और एक और भी तरीके से हो सकता है, ये मैंने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने का मतलब क्या होता है? इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, ये करने का मतलब होता है रीअरेंज। तो इसको एक और तरह से आप रीअरेंज कर सकते हो, एक आप इस तरह से पढ़ लेना, ठीक है, और उसके बाद है और इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में, मतलब इन क्वेश्चंस में 2 तरह से सॉल्व हुए हैं। a³ अब इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, -3a² प्लस 3ab² माइनस का b
क्यूब। कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, बस प्लस वाले को पहले लिख दिया था, इसको बाद में लिख दिया था, यहाँ पे प्लस वाले को बाद में लिख दिया, इस वाले को पहले लिख दिया, बस ये किया, रीअरेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले वाले को पैक करो, लास्ट वाले को पैक करो। क्या मिल गया? पहले वाले को पैक करने से हमें क्या मिल गया? यहाँ पे ए मिल गया। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखो यहाँ पे ए क्यूब, उसके बाद क्या माइनस आ रहा है, माइनस। ठीक है, माइनस, तो ये वाला फार्मूला है माइनस। ए क्यूब के बाद माइनस आ रहा है, माइनस के बाद क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है ना प्लस, और प्लस के बाद एक और माइनस आ रहा है, एक और माइनस, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अभी हमने प्लस माइनस से पहचाना है खाली। ठीक है, बाकी अब पैक करेंगे, पैक करने के बाद अगर आंसर वही आ रहा होगा, मतलब सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका मतलब हमने ठीक फार्मूला लगाया। माइनस के बाद क्या है? 3, जब ये वाला लगा ना, ये वाला 3 के बाद ए के ऊपर स्क्वायर है, तो ए तो आप यहाँ मिल चुका है, डी के ऊपर स्क्वायर, और बी क्या है? बी ये रहा 8c, तो ज़रा 8c को पैक करो, 8c को पैक करो, 8c ये लिखा हुआ है ना, 8c के ऊपर क्यूब है, इसको पैक करो, ये बन जाएगा 2c और क्यूब, ये हमारे पास क्या बन गया? b बन गया। आ गया समझ में? b बन गया ना ये। 8 किस चीज़ का ट्रिपल होता है? 2 का क्यूब का होता है, मतलब 2 का ट्रिपल होता है। तो अब b क्या मिल गया हमें? 2c मिल गया, तो इस p की जगह पर लिख दो 2c, उसके बाद प्लस है, प्लस फिर क्या है? 3 के बाद क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। अब ए क्या है हमारे पास? ये रहा d मिल चुका है हमें, d, और b स्क्वायर, b क्या है? ये रहा, लिख चुका हूँ मैं 2c, यहाँ पे 2c के ऊपर स्क्वायर माइनस b के ऊपर क्यूब है, तो 2c के ऊपर क्यूब, ये a था, ये लास्ट वाला b होता है। ठीक है, अब बस, अब आप इसको वापसी सॉल्व करो, इस पूरे को वापसी सॉल्व करो। देखो यही चीज़ पूरा क्वेश्चन बन रहा है दोबारा से, अगर क्वेश्चन पूरा बन रहा है तो इसका मतलब ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा तो गलत किया, और मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो बिल्कुल ठीक बन रहा है, और बिल्कुल मतलब क्वेश्चन ही बन रहा है। पता है, आप खुद से सॉल्व करो, आपको पता लग जाएगा। डी के ऊपर स्क्वायर आएगा, 3 2 6 हो गया, और डी स्क्वायर सी आ गया, वही लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा ऐसे तरह से सॉल्व करोगे, पूरा क्वेश्चन ही बन रहा है। तो ए मिल गया, बी मिल गया, इसका मतलब फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पूरी लिखी हुई है, आपको कौन सी साइड लिखनी है? लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, तो लिख दो बस। ए क्या है? डी, बी क्या है? 2c, तो बीच में क्या है? माइनस है, माइनस, बी क्या है? 2c, और उसके ऊपर क्यूब आ गया, आंसर हो गया बस ये। ठीक है, इतना सही सवाल था, बस ये सारे सेम है, वही क्वेश्चन की तरह है, बस फ़र्क क्या माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, किसी में अलग लगेगा, किसी में अलग लगेगा, और दोनों फार्मूले सेम ही है भाई, क्या, और ये वाला फार्मूला भी सेम ही है, बस फ़र्क क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने रीअरेंज किया हुआ है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ये मैंने 2 फार्मूले क्यों लिखवा दिए? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये वाले क्वेश्चन में कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? यहाँ से नज़र आ रहा है, हाँ ये देखो क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्लस, तो ये वाला प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर ये वाला माइनस, फिर एक और माइनस, एक और माइनस। ठीक है, तो इसमें वाला फॉर्मूला के, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया आसानी के लिए, वरना फिर बार बार रीअरेंज करवाता रहता है ना, तो आपको थोड़ी मुश्किल होती। अब करेंगे हम पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 थोड़ी सी यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा लिख दी थी एक ही चीज़, तो उसको इरेज कर दिया मैंने। ध्यान से देख लीजिए, एक्स के ऊपर 6 लिखा हुआ है, 16/3 x4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 64/27, वही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बाकी अब कैसे करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे? फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, क्या लिखा है? प्लस लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ठीक है, फार्मूला लिख रखा है मैंने, और कुछ नहीं किया अभी खाली। अब क्या करेंगे? अब पहले वाले को और लास्ट वाले को पैक करेंगे, किसके? क्यूब में पैक करेंगे। तो पहले वाले किसका होगा? ये होगा x की पावर 2 का, और ऊपर 3 आ जाएगा। अच्छा, पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, याद रखना, ये रूल है, आपको पहले भी पीछे भी मैं बता चुका, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 क्या होता है? 6 होता है, तो बन गया 6 प्लस फार्मूले के मुताबिक 3। तो ये बात क्या लिखा है? ए लिखा है, तो एक एक्स स्क्वायर मिल के चुका है ना, ये मिल चुका है हमें अंदर वाली चीज़, एक्स स्क्वायर। बी कैसे बचाएंगे? ये लिखा हुआ 64/27, 64/27 पहले भी हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। इसको पैक कैसे पैक करेंगे? कैसे पैक करेंगे इसको?
4 और यहाँ पे हो गया 27 हो गया 3 का, ठीक है। ये आपको मैं पीछे ही वीडियो में बता दूँगा, पीछे करके देख लो। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया? बी मिल गया। तो यहाँ पे लिख दो बी, अंदर वाली चीज़ 4/3 बी मिल गई। तो 4/3 और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस आ गया, माइनस के बाद 3 और 3 के बाद क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए आपके पास ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर एक और स्क्वायर ना, ये तो ए की वैल्यू थी ना जो ऐसे एक्स स्क्वायर लिखी है, बाकी ये तो फार्मूले वाला स्क्वायर है ना। और बी लिख दिया आपने 4/3, ठीक है। और ये लिख दो 4/3 के ऊपर क्यूब, ठीक है। बी भी हमें मिल चुका है 64 से। 64 4 का ट्रिपल होता है और 27 3 का ट्रिपल होता है। ये मिल गया हमें, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब इन सबको आपस में सॉल्व करो, देखो वापसी ये चीज़ बन रही है। देखो ये ए क्यूब बाई प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, सब फॉर्मूला भी सही बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और रीअरेंज करके लिखा हुआ है फार्मूला। ऊपर से इन सबको आपस में सॉल्व करो, देखना ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा, ठीक है। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। आप खुद से सॉल्व करना चाहो तो कर लेना है, वैसे इतने डीप स्टेप्स में मत जाओ, ठीक ही है क्वेश्चन। बाकी क्या है? एक्स स्क्वायर ए, अच्छा अब ये वाली साइड लिखी हुई है तो हमें ये वाली राइट हैंड साइड लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड बनानी है ना। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर है, बीच में फिर माइनस है, माइनस और बी का बी, ये रहा बी 4/3 लिख दिया और उसका होल क्यूब, ये रहा क्यूब, होल क्यूब लिख दिया और ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बल्कि लास्ट के 2 क्वेश्चन के आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन देख लो, बाकी सारे सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे। अब ये क्वेश्चन करना बनाने का फ़ायदा भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज ही लग रहे हैं इसमें, और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, बाकी देख लीजिए सॉल्यूशंस, ठीक है। सिक्स का ट्रिपल क्या होता है? 216, मतलब 6 × 6 × 6, ठीक है। तो 216 हो गया। बाकी ये भी पैक हो गया, पहला वाला और लास्ट वाला, ये हो गया, ये भी हो गया। पहले वाले लास्ट वाले को पैक करते ना, पैक कर दिया और बीच वाले पूरा फार्मूले में लगा दिया और ये ए बन गया, ये बी बन गया और आ गया माइनस वाला फार्मूला लग गया, ये वाला फार्मूला। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये रहा, ठीक है। 8/27, 8 किसका ट्रिपल होता है? 2 का, तो 2 लिख दिया। 27 किसका ट्रिपल होता है? 3 का। और एक्स तो वैसे ही लिखा हुआ है, एक्स को एक्स लिख दिया और ऊपर उसके क्यूब लगा दिया ब्रैकेट बना के। वापसी अप्लाई हो जाएगा, वापसी ये चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 27/8, ये भी पैक हो गया 3 में, ये 2 में, और ये वाई एज इट इज़ ऐसे ही हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे वाई लिखना भूल गया, ये रहा, वहाँ पे वाई है, ठीक है, और यहाँ पे भी वाई है, सही है। बाकी यहाँ तो सब जगह वाई वाई लिखा हुआ है, फॉर्मूले वाला पूरा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 हुई ख़त्म। अब शुरू करेंगे 4.4। 4.4 भी बहुत इजी है, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह।